यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। जैसा कि आपको पता है, आपको हर संडे को संडे मोटिवेशन आता है ताकि जबरदस्त तरीके से आप लोगों के अंदर जो चिंगारी लगी है उसे हम आग में कन्वर्ट कर सकें और जबरदस्त तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कर सको। थंबनेल आपने देखा है कि सर सैनिक आरएमएस सुधर जाओ बेटा सुधर जाओ, अभी टाइम है, इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। इतना मस्त टाइम है ना गाइज, ये मैं बता नहीं सकता। ये इतना आप इतने बेस्ट टाइम पे अभी चल रहे हो। अगर आपने इस टाइम को थोड़ा सा अच्छे से यूटिलाइज कर दिया तो डेफिनेटली आपका जो लेवल होगा, जो रिजल्ट होगा, जबरदस्त होने वाला है। ठीक है, स्पेशली बात कर रहा हूँ मैं सैनिक और आरएमएस की। ठीक है, या जो भी आपके एग्जाम है, ठीक है, उनकी हम बात करने वाले हैं कि सर हम ऐसा क्या करें कि हमारा एक तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा, 2-4 दिन पढ़ा फिर फ्लॉप होगी। ठीक है, इसीलिए बोला कि बेटा सुधर जाओ। थंबनेल आपने देखा है, थोड़ी अपने आप में सुधार लाओ, डिसिप्लिन लाओ। तो करना क्या है कि सर हाँ, हमें पता है कि हम उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हर कोई बोलता है कि प्रिपरेशन करो, ये करो वो करो, लेकिन कोई ये तो बोला कि भाई ऐसा क्यों करो और ऐसा कैसे करो। पहली बात, क्यों का जवाब तो आपके पास होगा ही, क्योंकि सर हमें डिफेंस में जाना है, हमें सैनिक आरएमएस को अच्छे से करना है। या आपका दूसरा मोटो हो सकता है कि सर हमें प्रिपरेशन करनी है, क्यों कई लोग होते हैं कि भाई हमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम को निकालना है, बात करता हमें सेटिस्फाई मिलेगा, कॉन्फिडेंस होगा कि भाई हमने एग्जाम को फोड़ के आए थे। ठीक है, लेकिन चाहे जो भी आपका मोटो है, अगर आप एग्जाम दे रहे हो, ध्यान से सुनना, अगर आप सोच रहे हो कि सर मैं एग्जाम को फिल करूंगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करूंगा, चाहे सैनिक का आरएमएस का हो, तो जब सोच ही रहे हो फिल करने की, तो प्रिपरेशन भी तो सोचो। या तो फिल ही मत करो। फिर फिल करने की सिर्फ भीड़ बढ़ाने नहीं जाना है गाइज हमें। ठीक है, और कई बार बच्चों में ये डाउट होता है, वो सोचते कि सर स्कूल का अलग है और ये अलग है। नहीं गाइज, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। दोनों को अगर हम एक साथ कनेक्ट करेंगे, आप एक इतने मतलब ये कंक्लूजन पे आप जाओगे कि हाँ सर ये तो बहुत बढ़िया है, जो चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं वो चीज़ हमें वहाँ भी करनी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ आई बात? तो थोड़ी आपको मोटिवेट करने के लिए, आपके अंदर एक चिंगारी लगाने के लिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट आपके सामने है। ठीक है, बताने के लिए कि कैसे कैसे आपको करना है, क्या सुधार लाना है, जब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो क्या करना है। सबसे पहले ध्यान से सोचो, कुछ आप में ऐसे बच्चे होंगे जो अपना सेकंड अटेम्प्ट दे रहे होंगे, पहले आपने दिया होगा, अच्छे से नहीं हुआ होगा, वॉट एवर जो भी हुआ, आपने उसे अपने आप को इवेल्युएट कर लिया होगा, अपने मिस्टेक्स को आप लोगों ने एनालिसिस कर लिया होगा कि हमने क्या मिस्टेक करी, क्या अब हमें नहीं करनी है। एक बात तो ये है। दूसरा, आपके माइंड में ये आ रहा होगा, आपने उस टाइम सोचा होगा 100%, आई एम 100% श्योर, आपने जरूर सोचा होगा कि सर अगर मुझे 2 महीने का, 2 महीना छोड़ो, एक महीना भी छोड़ो, कि 10 दिन का अगर मुझे टाइम मिलता ना, तो मैं एग्जाम को पूरा फोड़ के रख देता। कई बच्चों के ये होंगे, तो बेटा वो टाइम आ चुका है, आपके पास 6 से 8 महीने का टाइम है। ठीक है, इन एग्जाम के लिए। अब क्यों आप इस टाइम को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो अच्छे से? ठीक है, यही डिपेंड करेगा। अगर आपने इस टाइम को वैसे ही ले लिया जैसे कि आपने पहली बार लिया था, फिर समझ जाओ इस बार भी क्या होने वाला है। आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ी चेंज लाना पड़ेगा अपने आप में। अगर आप इस वीडियो को अभी भी नहीं देखना चाह रहे हो, अगर आप में वो डेडिकेशन नहीं है, आप इसे छोड़ के जा सकते हो। आगे थोड़ी और हाइपर बातें होने वाली हैं। ठीक है, अगर आप बिल्कुल आपके अंदर है कि यार हमें एग्जाम को फोड़ना है, तो ये आप इस वीडियो को देखो, बाकी चले जाओ। गाइज, आपने अपने आप में सुधार लाना है। सबसे पहले गाइज अपने अंदर क्या लाओ? डिसिप्लिन लाओ। सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, कई बार आप लोग बोलते हो कि सर हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। बेटा कैसे करेगा पढ़ने का मन, जब कभी स्टार्ट ही नहीं करा, कभी 2 घंटे अच्छे से बैठ के एग्जाम के हिसाब से हम लोग ने प्रिपरेशन नहीं करी, तो कैसे चलेगा फिर काम, ये बताओ मुझे। आपको अपने अंदर अपने आप को रगड़ना पड़ेगा गाइज, घिसना पड़ेगा अपने आप को जबरदस्त तरीके से। अगर आप लोग चाह रहे हो कि जबरदस्त रिजल्ट आए, तो जबरदस्त मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर आप लोग चाह रहे हो कि सर मुझे कल यहाँ जाना है, तो अभी आपको ऐसे बढ़ना होगा। जब ऐसे अपना ग्राफ ले जाओगे तभी तो वहाँ जाओगे ना। आपको गाइज यहाँ पे जाना है, आप यहाँ पे हो, तो यहाँ कब जाओगे? अगर आप ऐसे जाओगे, पहुँच पाओगे? नहीं पहुँच पाओगे। आपको कैसे जाना पड़ेगा? सर हमें ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे धीरे 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 धीरे। ऐसे कई बार हो सकता है आप नीचे गिर सकते हो, ऑब्वियसली होगा। तो कई बार हम क्या करते हैं, हम अच्छे से पढ़ाई करते, 2-4 दिन बिल्कुल आग लगी रहती है अंदर, उसी आग को मैं फिर जलाना चाह रहा हूँ। आग लगी रहती है अंदर कि हम बिल्कुल फोड़ के रख देंगे चीज़ों को, लेकिन 2-4 दिन बाद फिर से आप लोग फ्लॉप हो जाते हो। ठीक है, उसका मेन रीज़न क्या होता है? या तो आपका इंटरेस्ट नहीं होता है। और इंटरेस्ट क्यों नहीं होता है कि सर या हमें चीज़ें समझ नहीं आती हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी काम में इंटरेस्ट आ रहा है तो आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ आती हैं, वो चीज़ हमें करने में मज़ा आता है। अब आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इट मीन्स आपको समझ नहीं आ रहा है। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, समझ कब आएंगी? जब आपको उसमें इंटरेस्ट होगा। अब इंटरेस्ट होगा तो समझ आएगा, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं गाइज।
ठीक है। अब कई बार वो चुका होता है कि सर हमें इंटरेस्ट है, पूरा इंटरेस्ट हमें कि अच्छे से मैथ को करना है, अच्छे से हमने इस सब्जेक्ट को करना है, लेकिन फिर भी हमसे वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। क्यों नहीं हो पा रही हैं? तब एक ही वहाँ पे वो हो सकता है कि आप चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल नहीं पढ़ रहे हो, आप सीधे जा रहे हो आगे, ठीक है। जो मेथड है, जो सीक्वेंस ये है कि यहाँ पहले सर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना है, किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, यहाँ हमने क्वेश्चन करने हैं, तुम इस स्टेप को स्किप कर दे रहे हो, तुम यहाँ से सीधे यहाँ जा रहे हो। ऑब्वियसली डाउट आएगा, हाँ हो सकता है 1-2 क्वेश्चन होंगे, वही वाली बात बोल रहा हूँ ना कि 2-4 दिन अच्छे से पढ़ लिया, 2-4 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, ठीक है। उसके बाद थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाएगा तो वहाँ तुम फँस जाओगे, क्योंकि सर हमने तो ये स्टेप मिस कर दिया ना। क्यों नहीं समझते हो तुम इन चीज़ों को? फ़ोन पे तो तुम्हें हर चीज़ समझ आएगी, जो भी तुम फ्री फायर वगैरह, पबजी वगैरह, वो तो बढ़िया तरीके से उसमें हर चीज़ समझ आएगी कि कहाँ से पट से हेडशॉट लगना है, ठीक है, कि किस एंगल पे हमने जाना है, कैसे बिल्कुल आगे छाती खोल के आगे फोड़ के रख देना है, ठीक है, वो सब पता है। लेकिन यहाँ वो दिमाग नहीं लगाओगे कि सर हमें इस क्वेश्चन को कहाँ से फोड़ना है, कहाँ से इस पे हेडशॉट हमारा लगेगा, ठीक है। तो पट से हेडशॉट तभी लगेगा जब आप अपने हेड के अंदर, जो तुम्हारे अंदर जो ब्रेन है, उसे यहाँ अच्छे से लगाओगे, उसके अच्छे से शॉर्ट यूज़ करोगे उसका, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, सुधार लाओ अपने अंदर गाइज़, ठीक है। हो सकता है कि आपको ये लग रहा होगा कि सर ऐसा बोलना तो ईज़ी है। मैं बोल रहा हूँ बहुत ईज़ी है बोलना, ठीक है, बोलना बहुत ईज़ी है, लेकिन स्टार्ट तो इम्प्लीमेंट तो हमें ही करना पड़ेगा ना। एट द एंड कौन करेगा? हमें ही करना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा। आप मान लो आप मुझे कुछ काम करने के लिए बोल रहे हो कि हाँ, ऐसा कर, वैसा कर। मैंने बोला हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बोल रहे हो, मैं कर दूँगा। लेकिन जब तक मैंने उस काम को करना स्टार्ट नहीं करा, तब तक कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो मैं जितनी भी बातें आपको बोल रहा हूँ ना, आप जब तक इन बातों को अपनी लाइफ़ में स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला, और स्टेप आपको ही लेना पड़ेगा। मैंने आपको बोल दिया कि बेटा तुम यहाँ से वहाँ पे जाओ, ठीक है? अब तुम अपने आप जाने के लिए तैयार ही नहीं हो। अगर मैंने तुम यहाँ से उठा के यहाँ पे रख भी दिया, तो तुम यहाँ पे भी तो ऐसे सोए रहोगे, जो तुम यहाँ पे बेड पे सोए हुए थे यहाँ पे, मैंने बेड उठा के यहाँ रख भी दिया इसके सामने, तब भी तो तुम बेड पे ही लेटे हो ना। बहुत डीप बात है ये, समझ इस बात को। जब तक आप खुद से स्टेप नहीं लोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और जो जितनी ऑनेस्ट ईमानदारी के साथ गाइस जितनी मेहनत करोगे ना, उसका आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट भी देखने को मिलता है, ठीक है? कई बारी आप लोगों को लगेगा कि नहीं यार कि ये क्या चल रहा है, आप ना एक कंफर्ट जोन में फंसे हो। क्यों? क्योंकि सुबह स्कूल जा रहे हो, 7 बजे स्कूल जा रहे हो, 12, 1, 2, 3 बजे घर आ रहे हो, उसके बाद फिर 5, 6 बजे नॉर्मल ट्यूशन जा रहे हो। यही रूटीन हम लोगों का चलता जा रहा है। आप कुछ सीख रहे हो क्या? कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आप सीख रहे हो क्या? ठीक है, अब आपने अपना मोटो बना दिया कि सर हमें सैनिक आरएमएस में जाना है, तो इस मोटो को थोड़ी अपना अगर आपने मोटो बना लिया है, तो इसे इम्प्लीमेंट भी तो आपको ही करना पड़ेगा ना। इम्प्लीमेंट करने का क्या मतलब है? ये कोई और चीज़ थोड़ी ना है, ये भी आपका स्कूल से रिलेटेड है ना? अब मैं अगर मैथ की बात करूँ, आप बोल रहे हो सर हमसे मैथ नहीं हो रही अच्छे से। अरे क्यों नहीं हो रही? अच्छे से इसलिए नहीं हो रही कि आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। अच्छे से कब पढ़ोगे? जब पढ़ने के लिए आगे अच्छा मिलेगा। आप पता नहीं क्या चीज़ें देख दे रहे हो, ठीक है? और एक बारी आप कहीं से भी पढ़ो, जो आपको जहाँ से आपको समझ आ रहा है, आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जहाँ से भी आपको लगे कि हाँ सर हमें समझ आ रही हैं चीज़ें, आप पढ़ सकते हो। हर कोई अच्छा करता है, ठीक है? अगर आप प्लेलिस्ट वाली सेक्शन में जाओगे चैनल पे, आपको वहाँ सारी, अगर आप सैनिक क्लिक कर रहे हो, सैनिक स्कूल क्लास 9 मैथ, क्लास 9 साइंस, क्लास 9 इंग्लिश, इंटेलिजेंस, एसएसटी, पॉलिटी, साइंस, सब मैंने वहाँ रखा है। आरएमएस के लिए भी सेम चल रहा है। जो और लोग होंगे सीएचएस, जेएमई, आरएमसी वाले, हर चीज़ मैंने आपको वहाँ बता रखी है। न्यू वीडियोज़ भी आ रही हैं। वहाँ जाओ, प्लेलिस्ट को अच्छे से देखो, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। कोई भी डाउट होगा कमेंट कर लेना। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप व्हाट्सएप ग्रुप, नॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन ये उनके लिए जो बिल्कुल डेडिकेट होना चाह रहे हैं, उनके लिए है ये चीज़ें, ठीक है? और अगर आप चाह रहे हो कि नहीं सर यूट्यूब पे हमें थोड़ी मतलब अपने आप से वो थोड़ी मज़ा नहीं आता है कि 2-4 दिन तो कर लेते फिर नहीं होता है, तो इसी के लिए आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं। डेली क्लास होती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको मिलता है, डीपीपी के नाम से मैं जिसे कहना चाहूँगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। और पूरा पेपर को एनालिसिस करके, प्रॉपर एनालिसिस करके आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और मेन चीज़ वीकली टेस्ट होता है। आप अपना एनालिसिस करते हो कि हाँ सर हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे एक मानो तो डेली टेस्ट ही हो रहा है, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम डेली देता हूँ। इसके बाद उसकी मिनिमम फ़ी होती है, ना के बराबर फ़ी होती है, ठीक है? बहुत मिनिमम कॉस्ट है, वो थोड़ी इसलिए है कि थोड़ी मैनेजमेंट आप लोग समझ सकते हो, ठीक है? और एनी टाइम डाउट होता है, किसी भी टाइम आप डाउट पूछ सकते हो। और क्लासेस तो ऐसे कॉन्सेप्चुअल, फिर आप स्कूल में भी बिल्कुल आपका लेवल यहाँ से यहाँ हो जाता है, ठीक है? तो वो एट द एंड तो गाइज़ आपको ही पढ़ना है, ठीक है? तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको क्लास वगैरह का बता दिया जाएगा। ऑनलाइन क्लास पे मिनिमम फ़ी रहती है। बाकी अगर आप नॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन होना चाह रहे हो, आप इसमें जॉइन हो सकते हो, ठीक है? अपना नेम, स्टेट वगैरह लिख के आप उस पर भेज देना। टेलीग्राम ग्रुप भी आप जॉइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम वगैरह आप लोग जॉइन कर सकते हो। बाकी मेहनत आपको ही करनी है।
होप आपको थोड़ा सा यहाँ से एक पिंच मिला होगा कि हाँ सर हमें कैसे क्या चीज़ों को करना है। ठीक है, अपने अंदर सुधार लाओ, सुधर जाओ गाइस। ठीक है, थोड़ी अपने अंदर सुधार लाओ। आपको जितनी अपने आप की हैबिट बनाओगे, आप हर कोई काम ईज़ी होता है गाइस, कोई काम टफ नहीं है। हर कोई काम अगर आपने मान लिया कि टफ है तो फिर टफ होगा, अगर आपने मान लिया ईज़ी है तो उससे आपका माइंड सोचेगा कि यार ये कैसे ईज़ी हो सकता है। ठीक है, और ईज़ी वे आपको उसका फिर मिल जाता है। बाकी मेन चीज़ है, एक ही चीज़ है हर किसी में परफेक्शन पाने का, प्रैक्टिस करते रहो, मज़े करते रहो। कोई दिक्कत होगी तो बता देना। वीडियो को अगर आपको कुछ सही लगे तो लाइक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कमेंट कर लेना नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, जैसा भी आपका सजेशन हो बता देना। अनटोल्ड कंटेंट हमेशा आपके साथ है, जेन्युइन चीज़ें आपको मिलती है, क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, हमेशा आपके साथ है अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन, नए कॉन्सेप्ट, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बी